सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी और जा रही हूँ आज वैक्सीन लगवाने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि बताऊँगी बाद में कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और क्या, क्योंकि बहुत सारे जो हैं जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चंस मतलब उनके मन में है कि भाई हम जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं, या फिर अपने बेबी को उसके बाद फीड करवा सकते हैं या नहीं। तो मैं आज जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए। फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो भी है वो सब बताती हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं जो जा रही हूँ वैक्सीन के लिए, आई गॉट वैक्सीनेटेड, सी दिस मार्क। तो मुझे वैक्सीनेशन लगी थी अराउंड 3 o'clock। हाँ, मैं सुबह गई थी, बट तब मुझे स्लॉट नहीं मिला बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं भीड़ में खड़े नहीं होना चाहती, इसलिए मैं वापस आ गई थी। और उसके बाद मैं शाम के 3 बजे गई थी, तब मुझे स्लॉट मिल गया। और हाँ गाइज, मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, ऑन द स्पॉट ही मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि मुझे बोला गया था कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ओपन वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। तो बट वहाँ जाके पता चला कि नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि वो रजिस्टर का जो पिन आता है तो वो उनको चाहिए होता है। तो इसलिए जो है वो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो मैंने ऑन द स्पॉट तभी रजिस्ट्रेशन करवा दी थी आरोग्य सेतु पे। आप कोविन पे जाके अपना फटाफट से रजिस्टर करवा सकते हो। वो कुछ भी नहीं देखते हैं स्लॉट मिला है आपको या नहीं मिला है, सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन नंबर से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। तो हाँ गाइज़, मैं गई थी, वहाँ पे बहुत भीड़ थी फ़िलहाल, मतलब अराउंड 60-70 पीपल तब भी थे। तो जो है वो गार्ड आई बाहर, तो उसने बोला कि सिर्फ हमारे पास जो है वो 30 जो बंदों के लिए है, वो सिर्फ 30 बंदों के लिए जो है वैक्सीनेशन आई हुई है, तो बाकी जो है वो चले जाइए। तो जहाँ तक 30 हो रहे हैं वहाँ पे रुकिए और बाकी जाइए। तो लकीली मैं 28-29 समथिंग नंबर पे थी, तो जी मेरा नंबर आ गया। तो मैंने जो है पहले जाके उनसे कंफर्म किया कि भाई हाँ, मुझे वैक्सीनेशन लग जाएगी। वो तो मुझे पता था कि हाँ, लग ब्रेस्ट फीड मदर्स को जो वैक्सीनेशन लग रही है, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि हाँ भाई मैं जाते फीड करा सकती हूँ बेबी को, या कुछ टाइम इंटरवल का गैप देना है या क्या चीज़ है जो भी है। तो मैं उनसे कंफर्म करना चाहती थी, बट शी वॉज़ लाइक कि एक दिन बेबी को फीड मत करवाना तो क्या हो गया। मैं बोला हाय, ये कैसी बात कर रही है भाई। मैं उसको समझाया कि नहीं, ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन माई फीड, तो अभी वो छोटा है। तो बोली कितना छोटा है। मैं बोला कि 9 मंथ्स का है। तो शी वॉज लाइक कि बॉटल फीड नहीं करता है। भैया अब उनको कौन समझाए कि मैंने बेबी लेट बीनिंग जो है वो स्टार्ट करके रखा हुआ, तो उसमें जो है वो बॉटल फीड नहीं देती हूँ मैं, और फार्मूला नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे पास आई मीन जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ठीक है मेरा, तो मैं उसे जो है ब्रेस्ट फीड भी रखा है। तो शी वॉज लाइक ओके, मैं कंफर्म करके बताती हूँ आपको कि आप जो है वो फीड करवा सकती हैं या नहीं करवा सकती हैं, या वैक्सीनेशन का जो भी रहेगा वो बताती हूँ। तो मैं उसके बाद भी 2-3 बार गई उसके पास पूछने के लिए, तो उसने बोला कि बाहर बैठ जाओ, आपको बताते हैं भाई, इस एटीट्यूड में। ठीक है, तो मैं बाहर बैठ गई। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कूपन भी दे दिए। तो गार्ड ने मुझे पूछा कि आपको बताया गया या नहीं, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बताया गया है, तो मैं क्या करूँ, कूपन लेना चाहिए। तो शी वॉज लाइक कि नहीं, आप ले लो कूपन जो है, तो देखेंगे कि अंदर आपको क्या बोलते हैं, अगर बोलेंगे तब भी ठीक है, नहीं बोलेंगे तब भी ठीक है। तो मैंने जो है वो सब कुछ कर दिया, और मुझे तब तक भी नहीं पता था कि रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब मेरा सेकंड नंबर था मेरा दूसरे स्लॉट में, तो मतलब 10 लोग जो है वो उन्होंने सेकंड डोज़ वाले लिए थे, और जो सिंगल डोज़ फर्स्ट डोज़ वाले थे वो सिर्फ 20 बंदे लिए थे। तो 10 अंदर जा चुके थे, 10-10 करके वो अंदर बुला रहे थे, चेयर्स लगी थी। तो सेकंड जो था वो स्लॉट था मेरा, तो उसमें जो सेकंड नंबर था मेरा, और मैंने वो फर्स्ट जो पहले वाला बंदा था मेरे से आगे वाला, वो चला गया वैक्सीनेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन जो भी था उसका हो रखा था। और मैंने तब भी फटाफट से जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था ऑन ऑन द स्पॉट। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 मिनट में हो जाता है गाइज, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मुद्दे से भटक चुके हैं अभी।
ओके ओके ओके। तो जो ब्रेस्ट फीड मदर, हाँ, तो फिर तब भी मुझे उन्होंने नहीं बताया और मैंने जो है वो वैक्सीन लगवा भी ली। तो मैंने क्या था, एक मेरी फ्रेंड है, उसकी जो मदर इन लॉ है, तो वो भी ऐसे इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर ही, मतलब जो है वो इंजेक्शन लगाती हैं वो। तो उससे कंफर्म किया कि हाँ भाई मैं वैक्सीनेशन ले सकती हूँ, यानी कि क्या रहेगा। तो उसकी मदर इन लॉ ने बोला कि हाँ जी आप ले सकते हो वैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं है, और फीड करवाने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप करवाइए उसको। और मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा था कि हाँ करवा सकते हैं, बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि बेबी की बात होती है, हर मदर जो है वो, हर पेरेंट जो है वो टेंशन लेता है, इसलिए। तो मेरे भी बहुत सारी क्वेरीज थी और कंसर्न था, तो ठीक है, मैंने अपने लेवल पे जो है वो पूछताछ कर ली, बेटर समझा। तो बाई चांस जो हुआ कि मेरे साथ एक जो लड़का बैठा था, उसने मुझे पूछा कि आपका क्या कंसर्न है, कि आप क्या क्या बोल रहे हो कि वैक्सीन के लिए कि नहीं लगनी है या क्या लगनी है, जो भी है। तो मैंने उसको बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, तो वो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लगवाइए वैक्सीनेशन। मेरी सिस्टर ने भी, जो उनका बेबी जो है वो 7 मंथ का था, तो उन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली थी, और जाते ही अपनी बेबी को फीड भी करवाया था। शी वॉज ओके एंड बेबी वॉज ऑल्सो फाइन। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, थैंक यू, बिग थैंक यू टू हिम। और फिर उसके बाद मैंने वैक्सीन लगा भी ली, और भाई वो बंदी जो नर्स थी वहाँ पे, आई थिंक नर्स ही थी, तो उसने मुझे तब तक भी नहीं बताया था कि भैया आपको वैक्सीनेशन लगानी है या नहीं लगानी है। तो हाँ जी, मैं घर आ गई, फिर उसके बाद भी मुझे कोई ऐसा एज सच सिम्टम्स नहीं था, नहीं आया कि हाँ मैं फीवर टाइप का फ़ील कर रही हूँ या कुछ भी। तो और आते ही मैंने अपने बेबी को जो है वो फ़ीड करवाया था। तो जो भी वुमेंस हैं अपने, जो आप ब्रेस्ट फीड पे हैं या अपने बेबी को जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो वो टेंशन ना लें कि हाँ आपको फ़ीड करवाने से आपके बेबी को कुछ प्रॉब्लम होगी, या आपको अगर फीवर आ जाता है तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी वैक्सीन लगाने से। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मुझे बहुत टायर्डनेस हुई थी, बट बिकॉज ऑफ मेरी वॉक करने से, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि वैक्सीन ली मैंने तो उसकी वजह से। तो जो है मैंने बहुत टाइम बाद इतना वॉक किया था, क्योंकि मैं सुबह भी गई थी वैक्सीन के लिए पैदल जाके, तो और फिर शाम को भी दोपहर से गई, और फिर उसके बाद मैंने शॉपिंग भी की थी, अपने बेबी के लिए कुछ सामान लिया था, अपनी मदर इन लॉ के लिए बर्थडे का गिफ्ट लिया था, तो करके, तो इसलिए जो शॉपिंग करी मैंने, तो उसकी वजह से मैं थक चुकी थी बहुत। और पिछली रात को मैं मेहंदी लगा रही थी अपने हाथ में, तो मुझे 2 बज गए थे, क्योंकि मेरा बेबी लेट सोया, तो उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। पर वैक्सीन का मुझे कुछ असर नहीं हुआ है फ़िलहाल। अभी जो है वो टाइम हो रहा है अराउंड 1 o'clock दोपहर का, तो अभी तक मुझे कुछ भी फीवर वीवर कुछ भी नहीं है, और शायद मौसम ऐसा है तो थोड़ा लेज़ी लेज़ी सा है, लेज़ी सी हूँ मैं, देख सकते हो आप फेस पे। तो बस यही है कि आप घबराइए नहीं कि आपको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप आराम से जाइए वैक्सीन लीजिए, अपने आप को भी इम्यून कीजिए, अपने बेबी को भी इम्यून कीजिए, क्योंकि जो है वो आपके ब्रेस्ट मिल्क से जो है अपने आपके बेबी में जो है वो एंटीबॉडीज़ जाएंगी, तो उसकी भी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी, उसकी इम्यूनिटी भी जो है बढ़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप अपने बेबी को भी जो है वो इम्यून कर रही हैं, वैक्सीनेट कर रही हैं, मतलब एक तरह से। तो इट्स बेटर कि आप जाइए और वैक्सीन लीजिए, कोविड को बीट कीजिए, और अपने बेबी को भी इम्यून कीजिए। तो इससे इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि आप वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं, और फीड करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। और मुझे तो कोई सिम्टम्स ही नज़र नहीं आ रहे हैं, बस थोड़ा हल्का हल्का पेन है, ऐसे उठा रही हूँ बाजू तब पेन हो रहा है, अदरवाइज़ कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, ना फीवर है, ना टायर्डनेस, ना कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो फ़िलहाल तो नहीं है, अब आएगा तो फिर मैं आपको अपडेट दूँगी। तो मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है अभी तक तो, और आई थिंक अब तक नहीं फीवर आया तो दैट्स मीन कि नहीं आएगा, क्योंकि मेरे भाई ने लगाई थी वैक्सीन, तो उसको शाम को ही फीवर आ गया था, दोपहर को लगवा के आया था, ये 3 बजे वाला ही स्लॉट लगवा के आया था वो, और शाम को जो है उसको फ़ीवर आ गया था, नेक्स्ट डे भी फीवर रहा था। तो मुझे अभी तक कोई फ़ीवर नहीं है, तो अब आएगा भी नहीं आई थिंक तो। और घर का मैंने सारा काम रूटीन का वो जो सब कुछ वो किया है, तो बस यही था गाइज़। तो आप टेंशन मत लीजिए, जाइए आराम से वैक्सीन लगवाइए। सो थैंक यू गाइज़, प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।